द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कल मोदी सरकार ने सदन में एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे कोरोना काल में भारत में कोई मौत ही नहीं हुई है। लोगों को बहुत गुस्सा आया, लोगों के जख्म हरे हो गए जिन्होंने अपनों को खोया था। विपक्ष हमलावर हुआ, विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं थे मोदी सरकार के पास। लेकिन उस बीच एक बहुत बड़ी बात हुई, कहां पर? अमेरिका में, जिसने पूरी बीजेपी की, पूरी मोदी सरकार की नींद उड़ा के रख दी। और वो बात थी एक रिपोर्ट। अमेरिका की एक रिपोर्ट ने दावा किया और दावे में यह कहा कि भारत में कोरोना के आंकड़े मौत के बहुत ज्यादा हैं। वो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उसके साथ साथ केजरीवाल जी भी कैसे लपेटे में आ गए, उनकी भी पोल खुल गई, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और साथ में इस वीडियो के आखिरी तक रुके रहिएगा। मैं आपको दो भाजपा नेताओं की कहानी बताना चाहता हूं जो आतंकवादी हमले के मामले में जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किए गए हैं, खींच के जेल में डाले गए हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जो बहुत चर्चा में है आजकल, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया तो ये बताएगा कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन ये देखिए, दैनिक भास्कर ने छापा भी है। अमेरिकी स्टडी में दावा, भारत में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें। यह देश के बंटवारे के बाद सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी। दैनिक भास्कर नहीं लिख रहा है, बल्कि अमेरिका में जो रिपोर्ट छपी है, अमेरिका की एजेंसी के माध्यम से जो रिपोर्ट छापी गई है, उसमें यह दावा किया गया है। और उस दावे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हेल्थ वर्ल्ड ने भी छापा है और भी अखबारों ने छापा है। तो इसमें जो छपा है, इसमें अंग्रेजी के अंदर लिखा है कि भारत के अंदर 50 लाख से ज़्यादा कोविड की मौतें जो हुई हैं उनका अंदाज़ा है। ये यूएस की स्टडी कह रही है। इस रिसर्च के अंदर जो मेन बिंदु है, मैं आपको बताता चलूँ, फिर केजरीवाल जी की कहानी भी सुनानी पड़ेगी और भाजपा के उन दो नेताओं की भी जिनको आतंकवादी हमले के मामले के अंदर पकड़ा गया है कश्मीर के अंदर। लेकिन पहले इस रिपोर्ट का सुनिए। 50 लाख 4.9 मिलियन, तकरीबन 49 लाख मौतों का दावा किया है इसके अंदर कि भारत में हुई हैं जनवरी 2020 से 2021 में। एक बात इसके अंदर बहुत चौंका देने वाली है, जिसको सुनकर शायद आपको गोदी मीडिया पे भी गुस्सा आएगा, बीजेपी पे भी गुस्सा आएगा, मोदी सरकार पे भी गुस्सा आएगा कि बहुत बड़ी बात छुपाई गई। ये बात है पहली वेव से जुड़ी हुई, जो इसमें कहा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि पहली वेव भी बहुत घातक थी। पहली वेव में भी 18 लाख जाने गई हैं, लेकिन उसको बताया नहीं गया है। किसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 लाख से ज़्यादा जाने गई हैं, लेकिन ये बताई नहीं गई हैं। आपको खुद मालूम है कि अभी भी 5 से 7 लाख आंकड़ा है भारत के अंदर। ऑफिशियल काउंट जो है 4 लाख शायद, जिसके अंदर कहा गया है कि इतनी मौतें सरकार मानती है। अब वो बाकी जो काल के गाल में समा गए उनका क्या है, जो हमारे गंगा में और नर्मदा के अंदर बहते हुए दिखी लाशें, उनका क्या है, ये आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा अगर आपसे वोट मांगने आए। इस रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि ये सबसे बड़ी त्रासदी है। सबसे बड़ी त्रासदी है इतिहास में भारत के पार्टीशन और जो आज़ादी के ऊपर बाद जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद। अब यहाँ पर ये इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा दावा किया गया। आप सोचिए, अगर कोई सरकार शर्मिंदा होती, शर्म वाली होती, तो शायद सरकार से सत्ता से बाहर हो चुकी होती। और इन्होंने ये बताया है कि हाउस होल्ड सर्वेस किए हैं, जगह जगह जाके इनके लोगों ने वहाँ पर, इस रिपोर्ट ने दावा किया है कि वहाँ लोगों से पूछा है, घरों में पूछा है। और स्टेट के जो सिविक बॉडीज़ हैं, जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं, नगर निगम जिन्हें कहते हैं, उनके आंकड़े मिलाए हैं। शमशान घाट के ऊपर भी मालूमात की गई है। इंटरनेशनल एस्टिमेट जो छपे थे, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े, अंदाजे, उनसे ये मदद ली गई है। और उसके बाद इस निष्कर्ष पे ये पहुँचे हैं कि तकरीबन जो है पूरा का पूरा मामला वो पहुँचेगा 50 लाख तक। 49 लाख मौतें भारत में हो चुकी हैं। और यहाँ पर सरकारी आंकड़ा यही रिपोर्ट लिखती है, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है 4 लाख मौतों का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी बात है जिसको छुपाया गया। मैंने आपसे कहा था केजरीवाल भी लपेटे में आ गए हैं। केजरीवाल राजनीति करने के लिए तो बहुत जल्दी कूद पड़ते हैं। जो केजरीवाल सीए आंदोलन में जाते नहीं हैं, शाहीन बाग जाते नहीं हैं कि उनके वोट कम हो जाएंगे। जो केजरीवाल आप खुद जानते हैं किस तरह के काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थक बताया जाने लगा है। तो ऐसे केजरीवाल साहब लपेटे में इसलिए आए कि वो राजनीति करने लगे कि साहब हमने समिति बनाई थी और कमेटी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लेकिन मोदी सरकार ने उसको भंग कर दिया। साथ में ये भी उतने ही गलत पाए गए हैं क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले ये दिया था हलफनामा दिल्ली के हाईकोर्ट में कि कोरोना के अंदर कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मरा। एबीपी ने छापा, ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में नहीं हुई थी कोई मौत। केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया ये जवाब। तो उनको जवाब ये दिया है जिसको एबीपी ने लिखा भी है
ये मैं आपको पूरा कर दूं, फिर वो भाजपा नेताओं को जो उनको खींच के जेल में डाला है आतंकवादी हमले के मामले में, उस पर भी चर्चा करनी है। ऑक्सीजन की कमी से मौतों को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश करने वाली केजरीवाल सरकार अब खुद ही गिरती नजर आ रही है। साथ में उनके मोदी सरकार तो घिर चुकी है। उनका तो एक बहुत बड़ा झूठ का मामला सामने आ ही गया है। केजरीवाल सरकार ने मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने हलफनामा दायर किया जिसमें लिखा था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। तो आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया है कि हम विशेष अधिकार हनन का नोटिस देंगे, विशेष अधिकार हनन लेकर आएंगे भाजपा मोदी सरकार की मंत्री के खिलाफ। विशेष अधिकार हनन ये होता है कि जो सदन होता है, जो पार्लियामेंट होता है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, इनमें कोई भी घटना घटती है, कोई गलत काम होता है, झूठ बोला गया, कोई चीज़ छिपाई गई, कोई गलती की गई, तो ये किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि इनका स्पेशल राइट होता है। लेकिन विशेष अधिकार हनन का नोटिस तब दिया जाता है जब आप कोर्ट की तरह उसी सदन के अंदर कार्यवाही चाहते हैं, मतलब सीधा सीधा मुकदमा कह लीजिए सदन का। तो ऐसे हालात के अंदर निष्कासित भी हो सकता है, जहां तक अगर वो सच्चाई के ऊपर चले जाएं तो बहुत सी चीज़ें हैं। ये जागरण ने लिखा है, बयान को लेकर गृह स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, कांग्रेस लाएगी विशेष अधिकार हनन का नोटिस। अब जो मैं आपको बता रहा था कि बीजेपी के दो नेताओं को जिनको घसीट के जेल में डाला गया है, इतनी बेशर्मी, इतनी बेगैरती का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। कश्मीर के भाजपा के दो नेताओं ने अपने ऊपर फर्जी आतंकवादी हमला बताया, और उसको बताया किस लिए करवाया था साहब, सुरक्षा बढ़वाना चाहते थे ये अपनी। जब पोल खुली, फजीयत हुई तो जेल में डाला गया, इनको खींच के जेल में डाला गया। ये भाजपाई नेताओं की हकीकत आप देख रहे हैं। न्यूज़ 24 ने छापा है, जम्मू कश्मीर, खुद पर फर्जी आतंकी हमले का नाटक करने वाले 2 बीजेपी नेता समेत पुलिस गार्ड गिरफ्तार हुए। इनके पास पहले से सुरक्षा थी थोड़ी सी, लेकिन सुरक्षा को बढ़ाना, बड़े नेताओं की नज़रों में आना, इम्प्रेस करना, उनको प्रभावित करना, राजनीति चमकाना, उसके लिए ये अपने ऊपर एक हमला करवाते हैं नकली का, और ये बयान देते हैं कि हम पे आतंकवादियों ने हमला किया है। और उसके बाद जांच में पोल खुलती है और इनको खींचकर जेल में डाला जाता है कि ऐसे जलीलो ख्वार लोगों को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये वो लोग हैं जो बदनामी कराते हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़वाते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने फर्जी बयान देकर और अपने फायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान लाइव ने भी लिखा है, सिक्योरिटी बढ़वाने को बीजेपी वर्कर्स ने रचा खुद पर आतंकी हमले का नाटक, अरेस्ट। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा गिर सकते हैं। कुपवाड़ा ज़िले में हुआ है, ये भाजपा के काम है। इससे पहले मीर साहब आतंकवादी निकल गए थे, आतंकवादी कनेक्शन में निकल गए थे, तो उनको मीर कहना बीजेपी ने शुरू किया था, नहीं तो बीजेपी उनको मीर साहब कहती थी। वो सरपंच थे जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, खैर छोड़िए, आपका काम है आगे आवाज़ उठाना। आप आवाज़ उठाइए, इस वीडियो को आगे लेके जाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, खुद भी आवाज़ उठाइएगा, खुद भी बोलिए, जिससे लोग जागरूक हो, लोगों को पता चले कि भाजपा की असलियत है क्या और कौन कौन इनके साथी हैं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।